पांचों की राय हमेशा की तरह मुझे पहले ही मिल चुकी है और हमने इन पांचों को भी नहीं बताया कि आपकी बाकी पैनलिस्ट क्या सोच रहे हैं। तो मुझे पता है सबको इंतजार होगा यह जानने का भी कि हमारे फेलो पैनलिस्ट क्या सोचते हैं। मैं आशुतोष आपसे शुरू कर रहा हूं क्योंकि इस पूरे पैनल में आशुतोष आपकी राय सबसे अलग है और सबसे तीखी है। आशुतोष कह रहे हैं देश का मूड बेहद निराशाजनक है। अविश्वास प्रस्ताव पर 3 दिन की बहस में आखिर में 2 घंटे से ज्यादा पीएम बोले आशुतोष, उसके बावजूद आपको लगता है कि देश का मूड निराशाजनक है, प्रधानमंत्री इस बहस को जीतकर अपना अच्छा संदेश जनता में नहीं दे पाए? मैंने जो बात कही वो बात कही है मैंने जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था उसके संदर्भ में, और नो कॉन्फिडेंस मोशन के संदर्भ में जो मैंने बात कही है उसी संदर्भ मैंने कहा कि देश का मूड निराशाजनक है और इसके अपने कारण हैं। कारण इसलिए है क्योंकि अगर मणिपुर जैसी क्राइसिस अगर देश के अंदर हो, और ऐसी क्राइसिस रोज नहीं होती है, इस क्राइसिस का जिक्र आज से 50 साल बाद भी होगा, जैसे कि बहुत सारे पंजाब क्राइसिस हुई या फिर कश्मीर क्राइसिस उसका जिक्र होता है, उसी तरीके से इसका जिक्र होगा। क्या प्रधानमंत्री ने देश के सामने बेबाकी से अपनी राय रखी? क्या जनता सिर्फ कह देने मात्र से कि हम मणिपुर के लोगों के साथ हैं, क्या वो महत्व सिर्फ उतना ही काफी है? अगर उतना ही काफी है तो फिर अब तक देश के तमाम प्रधानमंत्रियों से तमाम मसलों पर उनसे उनकी राय क्यों मांगी गई? क्यों उनसे कहा गया कि जब 1962 की लड़ाई चाइना के साथ हो रही थी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने क्यों कहा कि संसद सत्र बुलाया जाना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करना चाहिए? और देश के प्रधानमंत्री पूरे समय कटघरे में खड़े रहे, मौजूद रहे, लोगों की बातों को सुना और अपनी गलतियां भी मानी और जवाब भी दिया। तो इतनी बड़ी क्राइसिस हो, प्रधानमंत्री से 2-4 मिनट बोल के निकल जाए। पूरा 2 घंटे 13 मिनट की जो उनकी स्पीच थी, एक तो अब तक के जितने प्रधानमंत्रियों को मैंने भाषण सुना उसमें शायद सबसे खराब भाषण था ये। उसमें पौने 2 घंटे, लगभग 2 घंटे तक वो विपक्ष का सिर्फ मजाक उड़ाते रहे, कांग्रेस पार्टी का मजाक उड़ाते रहे। क्या ये मजाक उड़ाने का समय था या मणिपुर के ऊपर बातों को स्पष्ट तौर पर रखने का था, जैसा कि देश के गृह मंत्री ने रखा? और पूरी ईमानदारी के साथ मैं कहता हूं कि अमित शाह ने जो भाषण दिया वो एक बहुत ही सधे हुए, बहुत ही संजीदा गृहमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से दिया गया भाषण था, उसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन ऐसे क्राइसिस के समय में देश प्रधानमंत्री से उम्मीद करता कि आप क्या बोलेंगे। पर आशुतोष जब विपक्ष की तरफ से वक्ता बोले, उन्होंने भी तो मणिपुर को के अलावा बाकी सारे मुद्दे भी उठाए, तो ऐसे में गृह मंत्री मणिपुर पर बोले, प्रधानमंत्री ने सारे राजनीतिक मुद्दे उठा लिए, इसमें गलत क्या है रणनीति में? 3 दिनों के अंदर विपक्ष ने क्या बोला इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है पिछले 9 सालों में देश का मोस्ट अवेटेड प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी। हर आदमी ये सोच रहा था कि प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, और प्रधानमंत्री ने जो बोला वो बेहद निराशाजनक है। गौरव गोगोई क्या बोला, राहुल गांधी ने क्या बोला, सुप्रिया सुले ने क्या बोला, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि उनकी बातों को देश नहीं सुनना चाहता। देश सुनना चाहता था प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री क्या भरोसा देते हैं। और ये बहुत अच्छी बात हुई है कि प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं बोला। इस गोपनीयता का जो इस राज का फास अमित शाह के बयान से होता है, जहां अमित शाह ने इस बात को माना कि 4 मई के पहले से ही जो मणिपुर की सरकार थी वहां पे दरअसल लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने अपने हाथों में ले ली थी। ओके, मतलब तो इससे स्पष्ट होता है कि दरअसल हम लोग जो बाकी लोग जो वीरेंद्र सिंह को जिम्मेदार ठहराते हैं, वीरेंद्र सिंह का इस्तीफा मांगते हैं, हकीकत यह है कि केंद्र सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ओके, मतलब आशुतोष आप ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं 3 दिन की बहस से देश में जो संदेश गया प्रधानमंत्री की तरफ से या सरकार की तरफ से, उससे जनता निराश हुई होगी, इसीलिए आप कह रहे हैं देश का मूड निराशाजनक है। बिल्कुल, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। अब मीडिया क्या लिखता है, बाकी लोग क्या कहते हैं, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये मेरा परसेप्शन। नहीं, बिल्कुल, इसीलिए देखिए जब हमने आपको इनवाइट किया है, आपकी जो राय है मैं वही सुनना चाहता हूं। हो सकता है कि बाकी पैनलिस्ट आपकी राय से इत्तेफाक ना रखें, लेकिन आपका यह मानना है इस 3 दिन की बहस से जो संदेश गया उससे जनता निराश होगी, और विपक्ष के प्रदर्शन पे आप कह रहे हैं कोई मतलब ही नहीं है उसका, वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। तो उनकी तरफ से क्या संदेश गया? राहुल गांधी के भाषण से क्या संदेश गया? राहुल गांधी ने कम से कम एक चीज तो की ना, कि जिस भारत माता के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अपना कॉपीराइट समझ रही थी पिछले 9 सालों से,
उस कॉपीराइट से उन्होंने कहा कि आपका कॉपीराइट नहीं है, भारत माता का मतलब अलग है। भारत माता सिर्फ एक समुदाय की नहीं हो सकती, भारत माता सिर्फ एक पार्टी की नहीं हो सकती, भारत माता सिर्फ एक नेता की नहीं हो सकती। भारत माता हम सब की है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हैं। उसमें अगर मणिपुर में अगर हिंसा होगी और वहां जिस तरीके की हिंसा चल रही है, इससे ज्यादा खतरनाक स्थिति नहीं हो सकती है। ओके, हर्षवर्धन त्रिपाठी।